दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में पत्रकारिता के भाग सेकंड की। और भाग सेकंड जो हमारा शुरू होता है सन 1900 से लेकर सन 1939 तक। द्वितीय चरण की बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, किस किस स्वतंत्रता आंदोलन में कौन कौन से आपके न्यूज़पेपर ने काम किया। इसमें जब सबसे पहले हम अगर पढ़ने को आते हैं तो टिहरी रियासत या टिहरी गढ़वाल का रियासत टिहरी गढ़वाल न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, जो आपका सन 1901 के आसपास में वहाँ के जो शासक थे कीर्ति शाह, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि कौन सा प्रिंटिंग प्रेस था, तो प्रिंटिंग प्रेस का नाम भी आपका कौन सा था, टिहरी रियासत प्रिंटिंग प्रेस था। और आपका जो एक समाचार पत्र था वो कैसा समाचार पत्र था, एक पाक्षिक समाचार पत्र था। अब टिहरी गढ़वाल के जो राजा थे वो कहीं ना कहीं उस टाइम पर आपका अंग्रेज शासन या मैं बोल दूँ ब्रिटिश गढ़वाल के अधीन काम करते थे, इसलिए वो क्या करते थे, नियम और कानूनों की सूचना को प्रकाशित करते थे, लेकिन जो जन समस्याओं से संबंधित सूचना है उनके बारे में कोई भी बात नहीं करते थे। इसलिए ये न्यूज़पेपर ज़्यादा चल नहीं पाया। और उसके बाद हमारे पास एक न्यूज़पेपर आया सन 1902 में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें उत्तराखंड से संबंधित तो कौन सा था, गढ़वाल समाचार पत्र। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा गढ़वाल समाचार पत्र, और कहीं कहीं आपको गढ़वाली भी देखने को मिलेगा। तो क्या है इन दोनों में खास, अभी देखते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं। अच्छा, गढ़वाल समाचार पत्र जो हमारा प्रकाशित हुआ वो कब हुआ, सन 1902 में आपका प्रकाशित हुआ। सन 1902 में आपका गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। और गढ़वाल समाचार पत्र जब यह प्रकाशित हुआ तो इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, लैंसडाउन से। और प्रकाशन किसने करा, तो गिरजा दत्त नैथानी द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। प्रारंभ में आपका एक ऐसा था, एक मासिक समाचार पत्र था। कैसा समाचार पत्र था, मासिक समाचार पत्र था। और गढ़वाल समाचार पत्र गढ़वाल से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र रहा। तो यहाँ पर हमारे पास आगे की जो गढ़वाल समाचार पत्र है वो कैसा है, आपका हिंदी समाचार पत्र था। अगर हम बात करते हैं तो गिरजा दत्त को आपका गढ़वाल पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। और इसके अलावा सन 1902 से लेकर 2 साल तक चला, 1904 तक, और तकरीबन 1905 आते आते ये आपका न्यूज़पेपर क्या हो गया था, बंद हो गया था। सन 1905 में जब न्यूज़पेपर बंद हुआ तो उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि 1905 के आसपास में एक और न्यूज़पेपर आया, और वो आया कैसा, गढ़वाली नाम से। न्यूज़पेपरों में अगर हम बात करते हैं गढ़वाल के न्यूज़पेपरों में, तो 2 व्यक्तियों के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो आपके आएंगे कौन से, गिरजा दत्त नैथानी, और जो दूसरे व्यक्ति आएंगे वो आएंगे कौन से, बिशंबर दत्त चंदोला। बहुत इंपॉर्टेंट। इन दोनों के नामों को आपने क्या करना है, याद रखना है। अगर हम गढ़वाल पत्रकारिता पढ़ रहे हैं तो इन दोनों को हम क्या याद रखना है। ठीक है। तो दोनों साथ में काम करते थे। 1905 में गढ़वाली न्यूज़पेपर निकाला, किसके संदर्भ में, गढ़वाल समाचार पत्र जब बंद हो गया, जब गढ़वाल समाचार पत्र बंद हो गया 1904 के आसपास में, तो 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र निकाला। जब 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र निकाला तो ये भी कुछ ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। और 1912 के आसपास में, सन 1912 के आसपास में गिरजा दत्त नैथानी ने ही कहाँ पर, दुगड्डा में एक प्रेस की स्थापना करी। और वहीं से सन 1913 में वही गढ़वाल समाचार पत्र आपका क्या करा, दोबारा से प्रकाशित किया। कौन सा समाचार पत्र, गढ़वाल समाचार पत्र दोबारा से प्रकाशित किया। और जब यह प्रकाशित हुआ तो यह थोड़ा सा अच्छा काम करा, और इसने क्या करा, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सी बातें लिखी। कल आपने एक चीज पढ़ी थी कि जब हम बात कर रहे थे अल्मोड़ा अखबार बंद होने की, अल्मोड़ा अखबार बंद होने की जब हम बात कर रहे थे तो वहां पर हमने बात करी थी गढ़वाल समाचार की। वही बात आपकी यहां पर आई है। तो वो जो एक बात कही गई थी कि एक गोली से 3 शिकार, मुर्गी कूली और अल्मोड़ा अखबार, ठीक है, तो वो आपकी किसमें, इसी में आपकी बात की गई थी। तो बहुत सी चीजें हैं जो हमें इसकी पढ़नी है। इसके बाद
जो हम बात कर रहे थे 1905 में आपका जो गढ़वाली समाचार पत्र आया था, इसमें भी पूरी की पूरी बातें वही हैं। गढ़वाल यूनियन के द्वारा आपकी ये गढ़वाल समाचार पत्र 1905 में आया था, और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो सन 1913 में इसे साप्ताहिक बना दिया गया। देखिए, मैं जो आपसे बात बोल रहा था वो बात यहाँ पर बड़ी ध्यान देना कि सन 1902 में प्रकाशित हुआ, सन 1905 में बंद होकर दोबारा गढ़वाली के नाम से प्रकाशित हुआ, और सन 1913 में गढ़वाली के नाम से प्रकाशित होकर, पहले ये कैसा था, मासिक, लेकिन 1913 में, सन 1912 में प्रेस खोली गई और 1913 में फिर से गढ़वाल नाम से आपका प्रकाशित हुआ, और कैसा बन गया, आपका एक साप्ताहिक पत्र बन गया। ठीक है, तो बहुत सी चीजें हैं, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत से लोग इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को ही रिलेट करते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जिसने कुली बेगार से संबंधित बात करी, तो आपका कौन सा है, गढ़वाली समाचार पत्र है जिसने कुली बेगार से संबंधित बात किया, कुली बेगार से और सड़क आंदोलन से संबंधित बात करी। पेपर में क्वेश्चन आ रखा है तो इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत से न्यूज़पेपर आते हैं जो हमारे किसी काम के तो है नहीं, लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें हमें वहाँ से भी देखने को मिलती हैं, जिसमें हमको एक और न्यूज़पेपर देखने को मिलेगा, और न्यूज़पेपर का नाम होगा कॉस्मोपॉलिटन। सन 1910 के आसपास में आया था, अंग्रेजी अखबार था, ज़्यादा कुछ काम कर नहीं पाया। बैरिस्टर बुलाकी राम ने इसको शुरू किया था। तो किसने किया था, बैरिस्टर बुलाकी राम ने। किस नाम से प्रेस थी है, तो भास्कर नामक प्रेस खोली थी, और यहाँ से आपका प्रकाशित हुआ था। अगर फिर वही बात करेंगे तो देहरादून से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी भाषा का, इससे पहले कहाँ से प्रकाशित हुआ था, मसूरी से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था, मसूरी से। लेकिन देहरादून के अंदर से प्रकाशित होने वाला पहला आंग्ल भाषा का समाचार पत्र आपका कौन सा था, कॉस्मोपॉलिटन था। बद्रीदत्त पांडे नाम आपने सुना ही है, शक्ति समाचार पत्र की बात करते हैं, या फिर अगर मैं उसके बाद आपका उससे पहले अल्मोड़ा अखबार की बात करूं, तो उन्होंने भी क्या करा, इसका समाचार पत्रों में काम किया था। इसके बाद एक और न्यूज़पेपर आता है, और उस न्यूज़पेपर का नाम है कौन सा, निर्बल सेवक। निर्बल सेवक आता है सन 1913 में। 1913 में निर्बल सेवक समाचार पत्र आता है। ज़्यादा कुछ काम है नहीं इसमें, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि राजा महेंद्र प्रताप ने, कहाँ से, वृंदावन रियासत के तत्कालीन राजा महेंद्र प्रताप ने देहरादून से इस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो निर्बल सेवक अगर कभी पेपर में आ जाए तो निर्बल सेवक किसने किया था आपका, तो निर्बल सेवक वृंदावन की रियासत के आपके कौन थे, राजा थे, या रियासत के आपके राजा थे महेंद्र प्रताप, उन्होंने इसको प्रारंभ किया था। इसके बाद उत्तराखंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आता है विशाल कीर्ति, बहुत बार पेपरों में आ चुका है। सन 1913 में प्रकाशित हुआ। किसने करा, सदानंद कुकरेती जी ने। किसने प्रकाशित किया, सदानंद कुकरेती ने आपका कौन सा, इस न्यूज़पेपर को प्रकाशित किया था। नाम था इसका क्या, विशाल कीर्ति। इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको, अपने नाम, अपने हर एक कॉपी में, या अगर मैं बोल दूं नोट्स के तरीके से इसको बिल्कुल लिख लीजिएगा। तो सदानंद कुकरेती ने आपका विशाल कीर्ति का प्रकाशन किया। अगर इसमें हम बात करते हैं तो कहाँ से आया था, पौड़ी में ब्रह्मानंद थपलियाल की बद्री केदार प्रेस से। तो देखो तीन चीज आ गई, पौड़ी में किसकी, ब्रह्मानंद थपलियाल की, कौन सी प्रेस, बद्री प्रेस से आपका विशाल कीर्ति का प्रकाशन हुआ। ये कैसा समाचार पत्र था, एक मासिक समाचार पत्र था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, तो एक और समाचार पत्र आया, और समाचार पत्र का नाम था पुरुषार्थ। इंपॉर्टेंट समाचार पत्र आएगा पुरुषार्थ। किसने करा, 1917 में। किसने करा, गिरजादत्त नैथानी द्वारा इसका आपका क्या हुआ, दुगड्डा से इसका संपादन हुआ। फिर ध्यान देना, पेपर में कभी कभी 1917 और 1918 देता है, तो आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन क्या है। कभी कभी कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो दोनों आपके, बहुत सी बुकों में क्या 1917 दे रखा है और कहीं कहीं 1918 भी दे रखा है। तो उस टाइम पर आयोग के क्वेश्चनों को हमें लेके चलना पड़ता है, और आयोग ने इसका आंसर 1917 मान रखा है। ठीक है, तो गिरजादत्त नैथानी द्वारा पुरुषार्थ का आपका संपादन किया गया, और
अगर मैं बात करता हूँ ये पुरुषार्थ का संपादन हुआ, तो स्टार्टिंग में जो पुरुषार्थ है ये क्या था, ये देखो छपता तो आपका बिजनौर में था। कहाँ पर? बिजनौर में आपका ये छपता था, लेकिन आपका स्टार्टिंग में जो आपका दुगड्डा नाम की जगह है, दुगड्डा गिरजादत्त नैथानी का पैतृक गांव है, वहां से इसका क्या होता था, प्रकाशन होता था। तो दो चीजें आ गई, एक तो आ गई दुगड्डा और दूसरी चीज यहां पर आ गया बिजनौर। तो बिजनौर में छपता था, लेकिन स्टार्टिंग में जब प्रकाशन की बात करते हैं तो कहां से हुआ था, दुगड्डा से हुआ था। सन 1927 में गिरजादत्त नैथानी की मृत्यु के पश्चात इस न्यूज़पेपर को भी बंद कर दिया गया। इसके बाद न्यूज़पेपर आता है शक्ति समाचार पत्र, जिसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि शक्ति समाचार पत्र किस दिन हुआ था, तो किस दिन हुआ था, विजयदशमी के अवसर पर इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। किसने किया था, तो बद्रीदत्त पांडे ने किया था। और बहुत सी चीजें हैं कि अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था, उसके बाद आपका इसको प्रकाशन किया। सन 1942 से 45 के बीच में आपका क्या हो गया, ये न्यूज़पेपर बंद कर दिया गया। अगर मैं बात करता हूं शक्ति समाचार पत्र की, तो शक्ति समाचार पत्र ने राष्ट्र के संदर्भ में छोटे मोटे जितने भी सामाजिक मुद्दे थे, हर किसी में आपका क्या करा, एक विशेष स्थान दिया। इसके बाद न्यूज़पेपर आता है क्षत्रिय वीर, इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका न्यूज़पेपर है क्षत्रिय वीर। ये जो क्षत्रिय वीर है, ये एक्चुअल में क्या है, अगर मैं बात करूं तो जाति से संबंधित बात कर रहा था। तो पहला जातियों से संबंधित अगर बात है या जाति से रिलेटेड कोई अगर न्यूज़पेपर है तो क्षत्रिय वीर है। किसने किया, प्रताप सिंह नेगी ने सन 1922 में इसका प्रकाशन किया। कहां से प्रकाशन किया, तो पौड़ी से प्रकाशन किया। अगर फिर हम वही बात करते हैं, पौड़ी से प्रकाशित हुआ, तो पौड़ी से प्रकाशित होने वाले दूसरा न्यूज़पेपर, पहला आपका विशाल कीर्ति हुआ करता था, और इसके बाद जो दूसरा न्यूज़पेपर आया वो कौन सा आया, क्षत्रिय वीर। अगर इसका न्यूज़पेपर का प्रकाशन कब हुआ, तो 15 जनवरी सन 1922 के आसपास में इस न्यूज़पेपर का प्रकाशन हुआ। इसके बाद आता है कुमाऊं कुमुद न्यूज़पेपर, सन 1922 में कुमाऊं कुमुद न्यूज़पेपर आया। बसंत कुमार जोशी ने आपका इसको अल्मोड़ा से प्रकाशित किया था। कहां से प्रकाशित किया था, अल्मोड़ा से कुमाऊं कुमुद न्यूज़पेपर 1922 में प्रकाशित हुआ। यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि कुमाऊं कुमुद न्यूज़पेपर का दूसरा नाम क्या था, तो इसे क्या बोलते थे, बाजार समाचार भी बोलते थे। अगर अल्मोड़ा के लोगों से संबंध रहा होगा तो पक्का वो बता सकते हैं आपको क्या, कि बाजार समाचार पत्र भी आपका एक न्यूज़पेपर था। इसके बाद के न्यूज़पेपरों में तरुण कुमाऊं आता है, जो 1922 में ही शुरू किया था। किसने शुरू किया था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। कहां से शुरू किया था, लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं आपका प्रकाशन हुआ, लेकिन काम कुछ कर नहीं पाया और 1923 के आसपास में ये क्या हो गया, बंद हो गया। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं रहेगा, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो कौन सा है, हमारा अभय समाचार पत्र है, सन 1928 के आसपास में। और निकाला किसने, विचारानंद सरस्वती ने। विचारानंद सरस्वती ने सन 1928 में हमारा अभय नामक समाचार पत्र निकाला। वो अपना देहरादून में ही, विचारानंद सरस्वती अपना जो प्रिंटिंग प्रेस था उनका कहां पर था, देहरादून में ही आपका प्रिंटिंग प्रेस भी था। ठीक है। इसके बाद न्यूज़पेपर आया स्वाधीन प्रजा। स्वाधीन प्रजा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो स्वाधीन प्रजा के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्वाधीन प्रजा का जो संपादन किया वो करा किसने, मोहन जोशी ने। सॉरी, स्वाधीन प्रजा का जो संपादन किया मोहन जोशी ने। इनका नाम कहीं कहीं आपको विक्टर मोहन जोशी भी देखने को मिलेगा। तो उन्होंने संपादन किया, और कब किया, सन 1930 में किया। तो 1930 में इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ, लेकिन फिर वही बात, 10 मई 1930 को इस पत्र से 6,000 रुपये की जमानत मांगी गई, जो कि समाचार पत्र ने मांगी गई थी, और अब तक की सबसे सर्वाधिक जमानत थी। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जमानत क्यों कौन से न्यूज़पेपर की थी, तो वो आपकी स्वाधीन प्रजा की। देखिए 1930 में आया, 1932 में आ गया, तो कोई खास ज़्यादा काम कर नहीं पाए।
इसलिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे काम की नहीं है, लेकिन दुनिया भर की किताबें ढूंढ ढांड के लोग पढ़ते रहते हैं, तो ठीक है, उससे अच्छा क्या है कि एक ही साथ सारी की सारी चीज़ें दे दी जाए, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, ये ध्यान रखना। अगला न्यूज़पेपर आता है गणदेश। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कृपाराम मिश्र मनोहर द्वारा 1929 में आपका गणदेश पत्र का प्रकाशन किया गया। अगर इसके प्रकाशन की बात करते हैं तो कोटद्वार से आपका इसका प्रकाशन हुआ था, और इसके अलावा इसमें कोई खास बात इसमें है नहीं, ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद न्यूज़पेपर आया स्वर्गभूमि। स्वर्गभूमि अगर न्यूज़पेपर आया तो देवकीनंदन ध्यानी द्वारा सन 1934 में, देवकीनंदन ध्यानी द्वारा एक न्यूज़पेपर आया स्वर्गभूमि, 1934 में आया। और ये कैसा समाचार पत्र था? अगर स्वर्गभूमि बोलेंगे तो पाक्षिक। एक होता है दैनिक, एक होता है साप्ताहिक, एक होता है मासिक, और इसी के बीच में आता है पाक्षिक। तो दैनिक का मतलब डेली आने वाला, साप्ताहिक का मतलब हर 7 दिन में आने वाला, पाक्षिक का मतलब 15 दिन में, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष पड़ते हैं तो 15-15 दिन के अंतराल में, और मासिक का मतलब प्रत्येक महीने में। वैसे अभी तक ये वार्षिक न्यूज़पेपर ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन एक वार्षिक भी होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं? पैटर्न होते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आया वो आया न्यूज़पेपर कौन सा? समता। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत से पेपरों में क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। समता आया किससे? टमटा से, और मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने क्या करा? इसका प्रकाशन किया। 1934 से 35 के मध्य आपका इसका प्रकाशन हुआ। अगर हम बात करेंगे कि हमारा आयोग आंसर क्या मानता है, तो 1935 इसने आयोग ने आंसर मान रखा है। मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। कैसा अखबार था समता? तो समता आपका एक कौन सा अखबार था? हिंदी समाचार पत्र था, और इसका मूल कार्य क्या था कि जो आपके पिछले समाज के लोग थे उनको आपको उचित अधिकार दिलाना था। सन 1935 के कुछ टाइम बाद ही आपका समता न्यूज़पेपर का जो प्रकाशन किया वो किसने किया? लक्ष्मी देवी टमटा ने। और जैसे ही लक्ष्मी देवी टमटा ने किया तो यहां से उत्तराखंड की प्रथम दलित महिला पत्रकार बन गई। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा उत्तराखंड की पहली दलित महिला पत्रकार कौन थी, तो वो आपका कौन सी थी? लक्ष्मी देवी टमटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो था ही ये, तो इससे रिलेटेड चीज़ें भी हमारी हो चुकी हैं। इसके बाद हादी आजम मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी द्वारा 1936 के आसपास में पहली उर्दू धार्मिक, ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि पहली उर्दू धार्मिक आपकी पत्रिका कौन सी थी? हादी आजम थी। कैसी थी? मासिक थी, और 1936 में ही शुरू हुई और 1936 में ही बंद हो गई। तो इसका मतलब 2-3 आपके इसने पत्र निकाले होंगे, और उसके बाद यह क्या हो गई? बंद हो गई। इसके बाद न्यूज़पेपर आता है हितैषी। पीताम्बर दत्त परवला द्वारा 1936 में आपका इसको शुरुआत की गई थी। कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो लैंसडाउन से शुरुआत हुई थी। पीताम्बर दत्त को ही काय की राय बहादुर की उपाधि दी थी। किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि आपका ये क्या थे? अंग्रेजों के समर्थक थे, तो अंग्रेजों ने इनको काय की उपाधि दी? राय बहादुर की। इसके बाद न्यूज़पेपर आया उत्तर भारत। महिषानंद थपलियाल द्वारा 1936 के आसपास में। उत्थान इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में आ रखा है एक बार। उत्थान जो आपका न्यूज़पेपर है सन 1937 में आया। किसके द्वारा? ज्योति प्रसाद महेश्वरी द्वारा आया था। अगर मैं बोलूँ इसकी प्रसिद्धि का कारण क्या था, तो क्षेत्रीय आंदोलन जो भी होते थे और सामाजिक मुद्दों पर आपकी क्या करते थे? बात करता था। इसके बाद न्यूज़पेपर आया जागृत जनता। सन 1938 में पीताम्बर दत्त पांडे द्वारा, सन 1938 में पीताम्बर दत्त पांडे द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर आया? जागृत जनता। तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1938 के आसपास में न्यूज़पेपर आया जीवन ज्योति। जीवन जोशी के द्वारा आपका
जीवन जोशी जी के द्वारा आपका एक न्यूज़पेपर आया, अचल नाम था जिसका, 1938 में आया था और कुमाऊं की लोक भाषाओं की पहली पत्रिका थी। ठीक है, तो अगर कभी पेपर में आ जाए कि अचल क्या है, तो आपकी जीवन जोशी द्वारा आपकी क्या है पत्रिका थी, 1938 में आई थी और आपकी क्या है इसमें कुमाऊं की जो लोक भाषाएं हैं उनकी पहली पत्रिका थी। इसके बाद हमारा पत्रकारिता का तीसरा और अंतिम चरण आता है। जो तीसरा चरण है उसमें हम क्या करेंगे, आंदोलनों से संबंधित बात करेंगे। ज़्यादा साल का नहीं है, तकरीबन 6-7 साल का आपका टाइम पीरियड है और इसमें जो पहला न्यूज़पेपर दे रखा है वो संदेश दे रखा है। लेकिन अगर मैं आपको बात करें तो कृपाराम मिश्र मनहर द्वारा सन 1940 में कौन सा न्यूज़पेपर आया, संदेश। ठीक है, और अगर इसका प्रकाशन हुआ तो प्रकाशन कहाँ से हुआ है, कोटद्वार से हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसमें थोड़ी सी और बात करता हूं तो मेरे को यहाँ पर एक और न्यूज़पेपर देखने को मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शोभन सिंह जीना। ठीक है, शोभन सिंह जीना जानते होंगे कहाँ से संबंध रखते हैं, अल्मोड़ा से संबंध रखते हैं और अल्मोड़ा से संबंधित करते हैं तो इन्होंने सन 1939 के आसपास में एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था पताका। तो यहाँ पर हमारे पास ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसके अलावा सन 1939 के आसपास में ही एक और न्यूज़पेपर आया था, नाम था उसका कर्मभूमि। अगर कर्मभूमि की बात करते हैं तो कर्मभूमि किसका आपका न्यूज़पेपर है, तो कर्मभूमि किसका है, आपका भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया का। भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया द्वारा आपका कौन सा कर्मभूमि का प्रकाशन भी सन 1939 में हुआ था। और अगर कभी पेपर में आ जाए कि कर्मभूमि का प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो कहाँ से हुआ, लैंसडाउन से। इसके पश्चात कुछ न्यूज़पेपर आए जिसमें मसूरी एडवर्टाइजर है जो आपका मैकगॉन द्वारा 1942 के आसपास में हुआ, स्वराज संदेश आया। लेकिन इन सब में एक और इम्पोर्टेंट आता है न्यूज़पेपर जिसका नाम है क्या, युगवाणी। कब आया, सन 1947 में युगवाणी आया और किसके द्वारा आया, भगवती पांथरी द्वारा। पहला अंक आया 15 अगस्त 1947 को। इसके अलावा इसमें बात जो करी हो टिहरी जन क्रांति की रियासत के विरुद्ध, इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका और इसमें इसके बारे में बात की गई थी। इसके अलावा अगर मैं इसमें बात करता हूं तो मेरे पास कुछ खास तो इसमें है नहीं, लेकिन इसी के आसपास में अगर मैं बात करता हूं तो एक और न्यूज़पेपर की बात करना चाहूंगा जो सन 1946 के आसपास में आया था, नाम था उसका पन्योली। 1946 के आसपास में पन्योली आया और ये किसके द्वारा लाया गया, जयकृष्ण उनियाल द्वारा। अगर जयकृष्ण उनियाल द्वारा लाया गया 1946 में तो इसमें खास बात की थी, इसकी खास बात थी गढ़वाली लोक भाषा की पत्रिका। तो भैया गढ़वाली लोक भाषा की पत्रिका आपकी कौन सी है, तो गढ़वाली लोक भाषा की पत्रिका आपकी कौन सी है, पन्योली करके। किसकी है, जयकृष्ण उनियाल द्वारा ये आपकी की गई थी। ठीक है, युगवाणी के बारे में हम बात कर चुके हैं, भगवती पंथारी की थी। इसके अलावा अगर कोई और न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो इसमें हमें एक और न्यूज़पेपर देखने को मिलेगा वो, और उसका नाम क्या है, प्रजाबंधु। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ रखी है। तो सन 1947 के आसपास में जयदत्त बेला द्वारा, किसके द्वारा, जयदत्त बेला द्वारा आपका इसका संपादन किया गया था। तो बेला ने किसका संपादन किया था, प्रजाबंधु का आपका न्यूज़पेपर का प्रकाशन किया था। और अगर कहाँ से प्रकाशन किया था तो कहाँ से किया था, रानीखेत से किया था। इसके अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें हमें पढ़ने को चाहिए जिसमें हम अगर पढ़ेंगे तो आपका क्या है, फ्रंटियर मेल।
फ्रंटियर मेल का प्रकाशन हम कराएंगे 1948 में। कहाँ से कराएंगे? देहरादून से कराएंगे। और किसके थ्रू कराएंगे? तो अमीर बंगवाल द्वारा इसका प्रकाशन कराएंगे, फ्रंटियर मेल का 1948 में। इसके अलावा मसूरी टाइम्स, ये भी आपका न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मसूरी टाइम्स का न्यूज़पेपर का संपादन सन 1996 के आसपास में किया गया था। किसके द्वारा? अनिल पांगती द्वारा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर आएगा वो आएगा पहाड़। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है पहाड़ पत्रिका का, न्यूज़पेपर बोलो पत्रिका ही है। पहाड़ पत्रिका का संपादन किसने किया? तो किसने किया है? शेखर पाठक ने। और इनको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सन 1983 के आसपास में इन्होंने इसका संपादन किससे किया था? नैनीताल से। ठीक है। इसके अलावा कुछ और न्यूज़पेपर आए जिसमें हम आपको देखेंगे, तो उसमें आपका पर्वत जन आएगा और आज का पहाड़, बहुत से छोटे मोटे पत्र पत्रिकाएं आएंगी। या इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पूर्वासी, बहुत से ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो आएंगे। अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में ही तकरीबन 200-250 से ज़्यादा न्यूज़पेपरों के बारे में हम बात कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन उतना कोई ज़्यादा हमारे खास के काम का नहीं है। तो कुछ ही चीज़ें हैं जो हमारे खास काम की हैं, जिसमें हमें प्रजाबंधु से पढ़ना है, युगवाणी से हमें पढ़ना है, और स्वराज संदेश से थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा संदेश से भी हम इसमें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा उत्थान इंपॉर्टेंट रहेगा, जागृत जनता बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पीताम्बर पांडे द्वारा आपका जो इसका प्रकाशन हुआ था। स्वर्ग भूमि और समता दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, समता तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इसी में हम थोड़ा सा बात करेंगे तो हादी आजम कैसी थी? प्रथम उर्दू धार्मिक पत्रिका थी, तो इसको भी पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बहुत सी पत्रिकाएं हैं और मौका मिलेगा तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं इसके बारे में और बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।